Hello students, good morning to you all and you are welcome in this video and this video is for class 11th and 12th RBC and the CBSE and the topic is the letter, okay? And as you know that we are discussing about the business or official letter. बिजनेस लेटर के एग्जाम्पल मैंने बता दी कंप्लेनिंग में। अब आज हम जो है ऑफिशियल लेटर की बात कर रहे हैं और ऑफिशियल लेटर में हम बात करें तो ऑफिशियल लेटर का इसमें इंक्वायरी से रिलेटेड है। ध्यान रखना ये इंक्वायरी लेटर है। कैसा लेटर है? इंक्वायरी से रिलेटेड लेटर है। ये इंक्वायरी लेटर है तो इंक्वायरी से रिलेटेड लेटर के बारे में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ऑफिशियल लेटर में है You are Sita living in Bangalore. You and your friends are planning a week-long holiday to a hill station. Write a letter making necessary inquiries from the tour operator before you make your final decision. It means कहने का मतलब ये है कि आप सीता जो बेंगलोर में रहते हो, आप और आपके जो मित्र हैं वो एक सप्ताह की लंबी छुट्टी बिताने के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं। हिल स्टेशन बहुत ज्यादा, यानी कि आपने देखा होगा उस समय जब अंग्रेज आए थे भारत में तो बहुत ज्यादा हिल स्टेशन जो थे उन्होंने बनाए थे। इधर हमारे चाहे नॉर्थ इंडिया में चले जाए और चाहे आप अपने साउथ इंडिया में चले जाए तो यहाँ पर आपको हिल स्टेशन देखने को मिलेंगे जहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर हिल्स है। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो उसने कहा कि यहाँ आप और आपके मित्र जो है एक सप्ताह की लंबी छुट्टी जो है एक हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं। राइट ए लेटर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज फ्रॉम द टूर ऑपरेटर बिफोर यू मेक योर फाइनल डिसीजन। एक लेटर जो है वो आपको लिखना है मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरीज, आवश्यक जानकारी लेने के लिए फ्रॉम द टूर ऑपरेटर। किससे? जो टूर ऑपरेटर होता है उससे जानकारी लेने के लिए आप क्या कर रहे हो? एक लेटर नोट कर रहे हो बिफोर यू मेक योर फाइनल डिसीजन। इससे पहले कि आप अपना फाइनल डिसीजन लेते हो, यानी कि टूर के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हो, उससे पहले आप जो नेसेसरी डिटेल्स है वो टूर ऑपरेटर के थ्रू ले सकते हैं। ओके, तो इसलिए उन्होंने एक लेटर लिखा है। यानी कि यहाँ पर लेटर लिखने वाला कौन है, यानी कि सेंडर कौन है? सीता। देख सकते हैं सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस हमारे पास है 154 शिवा अपार्टमेंट्स बेंगलोर। ये डेट मेंशन मैंने कर दी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि डेट से पहले और डेट के बाद आपको स्पेस देना है। उसके बाद भारद्वाज ट्रेवल्स एंड टूर्स रिसीवर्स एड्रेस हो गया MG रोड बेंगलोर। ओके, और हमारे पास फिर एक लाइन का स्पेस देने के बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है हमारे पास डिटेल्स ऑफ टूर प्लान्स, यानी कि यहाँ पर ये लिख सकते हो इंक्वायरी अबाउट द टूर। ठीक है, इंक्वायरी अबाउट द टूर। ओके, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं एज यू कन्विंस दैट यू कैन पुट अप द वर्ड्स इन द थीम ऑफ द सब्जेक्ट। आप जैसे चाहे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर यहाँ पर मीनिंग निकलना चाहिए सब्जेक्ट का, यानी कि ये कैसा होना चाहिए? ये एसेंसफुल होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया। ये हमने एड्रेस लिखा। अब इसके हम मेन लेटर ऑफ द जो बॉडी होता है, ये कम्युनिकेशन होता है या इंट्रोडक्शन होता है, उसमें हम क्या मैटर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे का मैटर आपको बताते हैं। Okay, let's see the next. Dear sir, madam, this is celebration. We came across your tour brochure for hill station last week. हम जो है came across यानी कि हमने आनंद लिया था या सेलिब्रेट किया था किस चीज का? your tour, आपके टूर का टूर ब्राउचर। ब्राउचर का मतलब होता है जैसे कई बार जो कंपनी जो ऑफर प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो कहते हैं कि ऑफर फॉर ए लिमिटेड टाइम। तो इस तरीके से ब्राउचर जो है ड्रॉ के अंदर खोला जाता है एक तरीके से।
कि भाई शुरू के जो 50 पैसेंजर्स होंगे उनके लिए इस तरीके का ऑफर होगा, उसके बाद का ऑफर ये होगा। तो वी कैन अक्रॉस योर टूर ब्राउचर फॉर हिल स्टेशन लास्ट वीक। हमने आपके टूर ब्राउचर का जो है हिल स्टेशन के लिए पिछले सप्ताह हमने क्या किया था, उसका आनंद लिया था या हम टूर पर गए थे। वी आर इंटरेस्टेड इन द ऊटी एंड कार्डामम हिल्स पैकेज। ओके, पैकेज, ये पैकेज है कार्डामम हिल्स पैकेज दैट यू हैव मेंशन्ड इन द ब्राउचर। और हम जो है ऊटी और कार्डामम हिल्स पैकेज के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। दैट यू हैव मेंशन्ड इन द ब्राउचर, जो आपने उस ब्राउचर के अंदर क्या किया है, मेंशन किया है, उसके लिए भी हम इंटरेस्टेड हैं। वी आर ए ग्रुप ऑफ 10 फ्रॉम बैंगलोर बिटवीन द एजेस ऑफ 25 to 35। हमारा एक ग्रुप जो है वो बैंगलोर से है 10 लोगों का, और हमारी उम्र जो है लगभग 25 से 35 साल के बीच में है। Since the brochure does not give the complete details of the package, और चूंकि ब्राउचर जो है हमें पूरी तरीके से पैकेज की जानकारी नहीं देता है, we would be interested in knowing the full details। इसलिए हम इंटरेस्टेड है कि हम पूरी जानकारी प्राप्त करें। We would like to know the tour charges, time and date of travel, mode of travel, food and accommodation for the trip। और हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि टूर चार्जेस क्या है, टाइम क्या रहेगा, डेट ऑफ ट्रेवल क्या है यानी कि ट्रेवलिंग की डेट क्या है, मोड ऑफ ट्रेवल यानी कि ट्रेवल के लिए आप कौन से व्हीकल यूज करने वाले हो, फूड खाना किस तरीके का होगा, अकोमोडेशन और रहने की व्यवस्थाएं कैसी होगी फॉर द ट्रिप यानी कि ट्रिप के लिए। Also it would be great if you could suggest some other packages that you offer for a week long hill station trip। और हम इस बारे में भी जानने के बड़े उत्सुक रहेंगे अगर आप इस बात का सुझाव दें कि और दूसरे जो पैकेजेस हैं, ठीक है, वो एक सप्ताह के लंबे हिल स्टेशन ट्रिप के लिए ऑफर आप कर रहे हो, उसके बारे में भी हमें जानकारी दें। Please inform us about any other requirements for the trip। और कृपया करके हमें दूसरी अन्य जानकारियां जो आवश्यक है टूर के लिए वो हमें आवश्यक रूप से क्या दें, हमें इन्फॉर्म करें उसके लिए। उसके बाद थैंकिंग यू का वर्ड आया यानी कि फ्रेंड्स योर्स ट्रूली, ये हमने लिखा सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद नेम क्या था, सीता। इस तरीके से ये आपका इंक्वायरी से रिलेटेड मैंने ऑफिशियल लेटर का एक यानी कि क्या दिया, एक लेटर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लेटर टू एडिटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और साथ में बात करेंगे जॉब एप्लीकेशन की, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड this type of the letter is letter to editor। okay, तो हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। You are Amita staying at Sunrise Apartments, Gymkhana Road, Pune। The main road leading to this colony has 3 open manholes causing frequent accidents at night। The street light is also not available। Write a letter to the editor of the Times of India expressing your concern about the apathy of the authorities towards this situation। Also suggest ways to mobilize ridiculous with the help of school children for the cause for safe roads। इसमें कहा है कि आप अमिता या अमित हो और सनराइज अपार्टमेंट जिमखाना रोड पुणे में रहते हो। आपका जो मेन रोड है वो इस कॉलोनी के 3 यानी कि हैज 3 ओपन मैनहोल्स। यहाँ पर इस मुख्य रोड के यानी कि जो कॉलोनी की तरफ जाता है उसमें 3 बड़े बड़े गड्ढे हैं, कॉजिंग फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स एट नाइट, और रात में मुख्यतः एक्सीडेंट या दुर्घटना का कारण बनते हैं। द स्ट्रीट लाइट इज आल्सो नॉट अवेलेबल, और स्ट्रीट लाइट भी नहीं है यानी कि अंधेरा है। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और आपको एडिटर ऑफ यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर
आपको क्या करना है, लेटर का लिखना है एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न, अपनी चिंता दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, अपनी चिंता दिखाते हुए अबाउट द एपैथी ऑफ द अथॉरिटीज टुवर्ड दिस सिचुएशन, और तो यानी कि जो अथॉरिटीज जो अधिकारी है उनकी जो दया या उनकी जो भावना है, ठीक है ना, उनको किस तरफ आपको ले जाना है, उस सिचुएशन की तरफ ले जाना है, यानी कि उनको मुख्य जो समस्या है उससे क्या कराना है, उनको रूबरू या उसको अवगत कराना है। आल्सो सजेस्ट वेज टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स, और साथ में ये भी सुझाव दें कि जो शहरी जो ड्वेलर्स यानी कि शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको मोबिलाइज यानी कि सही तरीके से क्या करें, रहने की व्यवस्था किस तरीके से करें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि स्कूल के बच्चों की सहायता से, फॉर द कॉज, इस कारण के लिए, और सेफ रोड्स, ताकि हमारे रोड्स क्या रहे, सुरक्षित रहे, यानी कि सिटी ड्वेलर्स का मतलब शहर में रहने वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं, और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों के लिए क्या किया जाए, व्यवस्था की जाए, उनको मोबिलाइज किया जाए, उनके रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाए, विजिलेंस बनाया जाए, ठीक है, ताकि जो रोड है वो भी सेफ रह सके, यानी कि जो फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं सड़क के किनारे सोएंगे तो उससे खतरा पैदा ज्यादा होता है। यहाँ पर हम अपना सबसे पहले स्टेटस मैंने लिया सी फॉर सनराइज अपार्टमेंट जिमखाना रोड पुणे, जैसा एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, ओके, जून 15 2021 और ये आपका हो गया। ध्यान रखना लेटर टू एडिटर में हमेशा द एडिटर ही लिखा जाएगा, ये न्यूज़पेपर का नेम है, अगर न्यूज़पेपर का नेम क्वेश्चन में देता है तो ठीक है, प्रॉपर है, बाय द वे अगर नहीं देता है तो आप कोई भी न्यूज़पेपर जो नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, जैसे मतलब एज सूटेबल एज द क्वेश्चन, ओके, तो उस अकॉर्डिंग आपको न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। उसके बाद देखा होगा अभी में ये यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारे पास डार्कनेस अराउंड सनराइज अपार्टमेंट, सनराइज अपार्टमेंट्स के चारों तरफ क्या रहता है, अंधेरा रहता है, ये मुख्य समस्या यानी कि एक मेन प्रॉब्लम है जो लेटर लिखा जा रहा है उसके लिए, जो कि वो लेटर टू एडिटर के थ्रू न्यूज़पेपर के अंदर अथॉरिटीज तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए पब्लिश करवाना चाहता है, ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आगे का अभी बताते हैं। Okay, let's talk the next. Sir, it is a salutation through the column of your esteemed newspaper. यहाँ का opening lines होगी, जो हमारा letter to editor है उसकी opening lines ऐसे ही start होगी, through the column of your esteemed newspaper, I wish to draw the kind, ठीक है, notice या attention जो भी आप note करना चाहो, और उसके बाद का जो कंटेंट है वो आपके सब्जेक्ट को लेकर है, ठीक है ना, इन व्हाट मैटर दैट यू वांट टू मेक ए नोट टू द लेटर टू एडिटर, ओके, तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टेम्ड न्यूज़पेपर, इसका मतलब होता है कि आपके पॉपुलर न्यूज़पेपर के कॉलम के द्वारा, कॉलम का मतलब जो एक पेपर होता है उस पेज पर, उसके द्वारा आई विश टू ड्रॉ, मैं चाहता हूं, ठीक है, द काइंड अटेंशन, एक काइंड अटेंशन लाना चाहता हूं ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटीज, किसके लिए, यानी कि हमारे जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनके लिए मैं एक अटेंशन देना चाहता हूं टुवर्ड्स द पैथेटिक कंडीशन ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ सनराइज अपार्टमेंट्स जिमखाना रोड, ठीक है ना। अब ध्यान रखना किस प्रॉब्लम के लिए, जिसने कहा था टुवर्ड्स द पैथेटिक कंडीशन, यानी कि एक दयनीय स्थिति, कैसी स्थिति, दयनीय स्थिति के लिए ऑफ रेजिडेंस ऑफ सनराइज अपार्टमेंट्स, यानी कि सनराइज अपार्टमेंट्स में जो जिमखाना रोड के पास स्थित है उसके निवासियों के लिए जो दयनीय स्थिति बनी हुई है उसके लिए मैं अधिकारियों का ध्यान चाहता हूं कि वहां पर वो डालें। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रेलेवेंट अथॉरिटीज टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ 3 ओपन मैनहोल्स ऑन द मेन रोड लीडिंग टू आवर कॉलोनी। मैं चाहता हूं कि उनका अटेंशन, यानी कि मेरी अथॉरिटीज का जो अटेंशन मैं चाहता हूं कि वो इस मामले की तरफ दे, यानी कि हमारा जो रेजिडेंस है, यानी कि हमारी जो कॉलोनी है, कॉलोनी की तरफ जो हमारा मुख्य रोड जाता है उस मुख्य रोड में 3 बड़े बड़े मानव के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए गड्ढे हैं, ठीक है, तो उस
उसकी तरफ मैं ऑथोरिटीज का ध्यान चाहता हूं। दीज ओपन मैनहोल्स आर टर्निंग इनटू डेथ ट्रैप्स फॉर द रेजिडेंट्स हु हैव डिमांडेड दैट द ऑथोरिटीज कंसर्न टेक स्टेप टू कवर देम। और ये मैनहोल जो है, ये जो ओपन मैनहोल्स है, तीन बड़े बड़े जो गड्ढे हैं, आर टर्निंग इनटू डेथ ट्रैप्स। ये किस में चेंज हो रहे हैं? डेथ ट्रैप्स का मतलब मौत के जाल बन रहे हैं, यानी कि मौत के लिए घर बन रहे हैं। फॉर द रेजिडेंट्स, हमारे अपार्टमेंट्स में रहने वाले रेजिडेंट्स के लिए, हु हैव डिमांडेड दैट द ऑथोरिटीज कंसर्न टेक स्टेप टू कवर देम। और उन्होंने इस बारे में मांग की है कि वो अधिकारी, यानी कि अधिकारियों से इस बात की मांग करते हैं कि वो उनकी चिंता को दूर करने के लिए उनको, यानी कि क्या करें, कवर अप करें, उन गड्ढों को भरवा दें। मोरओवर आवर कॉलोनी हैज नो स्ट्रीट लाइट सिंस द लास्ट 2 months। और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या है कि हमारी कॉलोनी के अंदर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है सिंस द लास्ट 2 months, यानी कि पिछले 2 महीने से। There are no street lights even on the main road। यहाँ तक कि मेन रोड पर भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। लीडिंग टू आवर कॉलोनी, जो मेन रोड हमारे अपार्टमेंट्स की तरफ जाता है, हमारी कॉलोनी की तरफ जाता है। विद द ओपन मैन होल्स एंड द लैक ऑफ स्ट्रीट, यानी कि ओपन मैन होल्स के कारण और यानी कि लाइट, स्ट्रीट लाइट की कमी की वजह से एक्सीडेंट्स आर ऑन राइज। एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज्यादा होने लगे हैं। The road gets dark after 7 in the evening, और रोड के ऊपर शाम 7 बजे के बाद अंधेरा होने लग जाता है। The open manholes not only emit bad smell and cause pollution but are also a breeding ground of mosquitoes। ये open manholes ना केवल बुरी बदबू और प्रदूषण का कारण नहीं बनते, अपितु यानी कि साथ साथ ये मच्छरों की एक जन्म स्थली बन चुकी है, यानी कि मच्छरों का घर बन चुका है। मोटरिस्ट, यानी कि मोटर व्हीकल चलाने वाले, एल्डर्स, हमारे बुजुर्ग एंड चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, आर द मेन विक्टिम्स ऑफ दीज मैनहोल्स। इन मैनहोल्स के मुख्य पीड़ित व्यक्ति बन चुके हैं, यानी कि सब पीड़ित है। कौन है? परेशान कौन है? ध्यान रखना, जो साधन चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, इसके मैन विक्टिम बन चुके हैं। एंड मेनी टाइम्स एक्सीडेंट्स हैव बीन रिपोर्टेड ड्यू टू दीज ओपन मैनहोल्स। और इन मैनहोल्स के कारण, ओपन मैनहोल्स के कारण जो है कई बार दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं। व्हेनेवर, जब कभी हैवी रेन्स हिट द एरिया, जब भारी बारिश होती है, दे कॉज इवन मोर प्रॉब्लम्स, तो इससे ज्यादा और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। टू मोबिलाइज सिटी ड्वेलर्स फॉर द कॉज फॉर सेफ रोड्स, और जो सिटी ड्वेलर्स हैं, ठीक है ना, उनको मोबिलाइज करने के लिए, ताकि यानी कि उनको मोबिलाइज करें। मोबिलाइज का मतलब होता है उनके लिए आवास की व्यवस्था करें ताकि रोड जो है सुरक्षित रह सके, दुर्घटना का कारण ना बने। वी प्लान टू ऑर्गेनाइज ए स्टूडेंट रैली फ्रॉम सनराइज अपार्टमेंट्स मेन गेट टू मिस्टर ललित पवार द करंट एमपी हाउस। और हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऑर्गेनाइज प्लान करना चाहिए, इसमें एक स्टूडेंट रैली निकाली जाए। कहां से कहां तक? यानी कि सनराइज अपार्टमेंट्स के मेन गेट से लेकर, और जो हमारे करंट जो कौन है, यानी कि हाल ही में जो प्रेजेंट हमारे मेंबर ऑफ कौन है पार्लियामेंट, यानी कि जो एमपी हाउस है, वहां तक जो, ध्यान रखना, ललित पवार एमपी हाउस। तो ललित पवार जो हमारे मुख्य क्या है, वर्तमान के एमपी है, उनके घर तक रैली निकाली जाए। I hope this letter will elicit suitable response from our elected representatives। मैं आशा करता हूं कि ये लेटर जो है will elicit suitable response, ये एक suitable response क्या करेगा? elicit करेगा, पैदा करेगा, create करेगा from our elected representatives, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। Yours sincerely, ठीक है, और उसके बाद नेम अमित और अमिता, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज लेटर टू एडिटर का हमने एक क्वेश्चन जो है उसको देखा है, और बाकी का एक लेटर टू एडिटर जो हम कल भी आपको नोट कराएंगे, और फिर हम जॉब एप्लीकेशन का भी आपको एक एग्जांपल देंगे। ओके, तो इसी तरीके से आप हमारे साथ वीडियोस पर बने रहिए। और मैंने
वीडियो के स्टार्टिंग में आपको टॉप पर यूट्यूब चैनल का नाम भी लिख कर दिया है। बाय द वे, कोई स्टूडेंट जैसे बीच में कोई वीडियो देखने लगा है और स्टार्टिंग के वीडियोस देखना चाहता है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो इसी तरीके से आप रेगुलर अपनी स्टडी को बेहतर बनाए रखें और अच्छे से अपनी स्टडी को यानी कि एक कह सकते हैं कि इजीनेस में लेकर आइए उसको, यानी कि टफ की जैसे टफ जो टारगेट होता है, टफ टारगेट को इजी में लाने के लिए आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी। ओके, तो इसी के साथ ही आज हम आपको टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड स्टडी हार्ड एंड बी हेल्दी। ओके, थैंक यू।